हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जो आज का क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जो आप सभी के सामने हम लेकर आ गए हो चैप्टर 5 से क्वेश्चन, जो आपका 2024 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गए हो। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी ज्वाइन करिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती और पूरे इस साल भी गर्दा मचा दीजिए। पूरे 400 से ज्यादा नंबर लाइए और कोचिंग की तरफ से साइकिल प्राइज ले जाइए। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। पूरे आज का जो क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। पूरे आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। पूरे आप चुटकियों में क्वेश्चन को क्या हल कीजिएगा। समांतर श्रेणी से अगर क्वेश्चन आ जाए, चुटकियों में हल कीजिएगा। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट नेम है एपी। एपी का पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आप सभी के सामने हम क्वेश्चन लेकर आ गए। तो हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं। तो चले दोस्तों, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। और नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका भी चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी के लड़का भी अगर इस साल मैट्रिक में होगा और 2024 में देने वाला एग्जाम की तैयारी करता होगा और तैयारी करना चाहता होगा, तो वो भी इस वीडियो की सहायता से इस चैनल से जुड़कर वो भी अपना इस साल 400 से ज्यादा नंबर ला सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को क्या अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। तो चले दोस्तों, हमारा आज एपी से पहला वीडियो बनने जा रहा है, वीडियो नंबर 1 और सेट नंबर 1। तब वीडियो नंबर 1 और सेट नंबर 1 से आप सभी के सामने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो में लगातार आप लोग बने रहिए। पूरे आज का जो क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो आज का क्लास नहीं किया तो हमेशा पछताएगा। इसलिए दोस्तों, आप क्लास को मिस मत कीजिए। पूरे का स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। पूरे आपको का एपी आपका ब्रेन में समा जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखना बिल्कुल मत न भूले। पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। तो चले दोस्तों, हमारा आज एपी का पहला प्रश्न होगा वीडियो नंबर 1 और सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने लेकर आ गए, जो आपका हर एक साल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और आने वाले प्रश्न और पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में ही हम जिक्र करेंगे। वही प्रश्न आप सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, देख पहला प्रश्न बोलता है दी हुई एपी के प्रथम पद। क्या बोलते हैं? दी हुई एपी के प्रथम पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है।
तो पहला जो आपका प्रश्न इसका है a बराबर 10 कोमा d बराबर 10। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न है, बोलता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। बोलता है दी हुई एपी के, यानी एपी, एपी शॉर्ट नेम है, उसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोला जाता है हिंदी में समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद को किससे सूचित किया जाता है? ए से, और सार्व अंतर को डी से सूचित किया। तो बोलता है निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित कौन है? पहला प्रश्न बोलता है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, यानी बोलता है ए का माने ए बराबर 10 और डी बराबर 10, यानी एपी का पहला पद 10 और एपी के सार्व अंतर कितना? 10। तो बोलते हैं उसके अगला 4 को क्या करना है? पद ज्ञात करना है। तो अगला 4 को पद निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आपको हॉल में लिखना पड़ेगा। कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे हॉल में, क्या लिखेंगे? चूंकि देख क्वेश्चन में दिया है आपका एपी के पहला पद 10, यानी पहला पद 10 दिया है और सार्व अंतर कितना दिया है? 10। तो हमारा दूसरा इसका अगला 4 को पद निकला है, माने पहला पद के 4 को अगला पद निकला है। तो पहला पद तो पता है और सार्व अंतर कितना ये भी पता है। तो दूसरा पद निकालना है, तो T2 बराबर क्या लिखेंगे? A प्लस डी। तो अब दोस्तों देखिए, दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी। A प्लस डी किसका फॉर्मूला है? तो एपी के दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला है। तो अब दोस्तों यहां पर देखना है ए के मान कितना है? 10, आप प्लस डी के मान कितना है? 10। तो 10 को कब हो जाएगा? 20 को। उसी प्रकार दोस्तों हमको क्या निकला है? T2 तो निकल गया, अब क्या निकाला? T3 निकालेंगे। तो एपी के तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला दोस्तों होगा a प्लस 2d। क्या होगा? a प्लस 2d। तो a के मान कितना जगह? 10 और प्लस 2 गुणे d के मान भी 10। तो अब लिख रहा 10 प्लस 2 दहा के 20, अच्छा 10 दूनी 20, तो 20 हुआ, 10 को 30 को। देखिए T2 के मान निकला, T3 है, तो T3 के मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। तो a प्लस 2d लागू कर दे। a प्लस 2d किसका मान है? तो एपी के तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला है। तो एपी के तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। तो a के मान कितना है? 10, अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, आप बीच में दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा, और d के मान कितना? 10। तो 10 प्लस 2 दहा के बीच 20 है, अच्छा 10 दूनी 20, तो 20 और 10 30 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों कितना लिखेंगे? T4, यानी एपी के चौथा पद निकला है। एपी के कौन सा पद? चौथा पद। तो एपी के चौथा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a प्लस 3d। क्या होगा? a प्लस 3d। तो अब देखना है a के मान कितना है? 10 और प्लस 3 गुणे d के मान कितना? 10। तो यहाँ पर 10 प्लस 3 दहा के 30, चाहे 10 चाहे 30, तो 30 और 10 40। अब उसी प्रकार दोस्तों हमारा एपी के चौथा पद निकल गया, तो उसी तरह एपी के पांचवा पद निकालना होगा। तो T5 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। अब एपी के अगर चौथा पद हमको निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस 4d। a प्लस 4d लागू करेंगे तब हमारा एपी के पांचवा पद निकलेगा। तो यहाँ पर a के मान कितना है? 10। तो a के मान 10 प्लस 4 गुणे d के मान 10। तो यहां पर दोस्तों क्या जगह? 10 से कम 10 प्लस 4 दहिया 40, तो 10 गो और 40 गो कितना? 50 गो। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के मेरा दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकल गया। तो एक बार आप सभी के सामने फिर समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके ब्रेन में समझ गए, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहेगा तब। तो चलिए सबसे पहले हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि आपके एपी के पहला पद पता है, एपी के पहला पद कितना? 10, यानी T1 के मान कितना है? 10। तो
उसके अगला 4 गो पद निकालना है। तो 4 गो पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला पद को छोड़ देंगे और दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 बराबर a2 बोलते हैं t2 बराबर, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी। दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, t2 बराबर a प्लस डी। तो a के मान 10 और d के मान 10, तो 10 और 10 20 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला था t3 बराबर a प्लस 2d। तो a प्लस 2d किसका फॉर्मूला है, तो ap के तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला। तो a के मान कितना 10 और प्लस 2 गुणे d के मान 10, तो 10 और प्लस 10 दूनी 20, तो 20 और 10 30, तो एपी के तीसरा पद निकल गया कितना 30। उसी प्रकार दोस्तों एपी के चौथा पद निकालना है। तो एपी के चौथा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 3डी। तो ए प्लस 3डी किसका फॉर्मूला है, तो एपी के चौथा पद निकालने का फॉर्मूला है। तो ए के मान 10 और प्लस 3 गुणे डी के मान 10, तो 10 33 और प्लस 10, तो 30 10 40 हो जाएगा। एपी के चौथा पद कितना हो गया, 10 हो गया, सॉरी 40 हो गया। एपी के चौथा पद कितना हो गया, 40 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों एपी के पांचवा पद निकाला, तो एपी के पांचवा पद बराबर का ए प्लस 4डी हो जाएगा। तो ए के मान 10 और प्लस 4 गुणे डी के मान 10, तो यहाँ पर 10 प्लस 2 चौका 40, तो 40 10 50 हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों एपी के हमारा पांचवा पद कितना निकल जाएगा, 50। एपी के पांचवा पद कितना होगा, 50। अब उसी प्रकार हम लिखेंगे हॉल क्या लिखेंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर, तो 4 गो पद बराबर कौन कौन होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। तो जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन के सही जवाब आपका एपी के 4 गो अगला पद कौन कौन होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। यही आपका एपी के अगला 4 गो पद होगा। आप लोग समझ में आया कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के सामने हम क्या बार बार समझाने के लिए क्या है, तैयार है। तो इसलिए आप लोग क्या बार बार समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चले दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर के। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए पूरे बारीकी से। आप सभी को समझाने का पूरे अच्छी तरह से प्रयास करेंगे, पूरे सरल भाषा में आप लोग के समझाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए पूरे। तो देखिए दोस्तों आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कि a बराबर -2 अकोमा d बराबर कितना 0। यह दूसरा सवाल। अब बोलते हैं इसके अगला कगो 4 गो पद निकालना है, कगो पद 4 गो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आ जाए तो कैसे बनेगा, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मुर्दा भी सीख जाएगा, इसलिए आप लोग तो आपके मुर्दा को भी हम सिखा देंगे मैथ बनाने को। इसलिए आप लोग अगर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो पूरे आपके जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन होगा पूरा आपके भेजा में का समा जाएगा। इसलिए आप पूरे वीडियो गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरे मैथ का 0 से हीरो बन जाएगा आप लोग। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हॉल लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि। पहला पद कितना है -2 है और सार्वंतर कितना d है। तब जब पहला पद आपको पता है, पहला पद यानी t1 के मान आपको -2 पता है, तो t2 के मान निकालना है, दूसरा पद ap के दूसरा पद। तो t2 बराबर फॉर्मूला जगह a प्लस d। अब a के मान कितना है -2 और d के मान कितना है 0। तो 0 में -2 में 0 जोड़े तो -2। उसी प्रकार दोस्तों एपी के दूसरा पद तो निकल गया, अब तीसरा पद निकालेंगे। तो t3 बराबर, तब फॉर्मूला क्या जाएगा a प्लस 2d। तो दोस्तों देखते रहिए, a के मान कितना है -2 और प्लस 2 गुणे d के मान कितना है 0।
तो यहाँ पर -2 प्लस किसी भी संख्या में 0 से गुणा करें 0 और 0 में -2 जोड़िए तो -2। उसी प्रकार T4 निकालेंगे तब फॉर्मूला जो a प्लस 3d। तो अब यहाँ पर देखिए a प्लस 3d हो गया तो a के मान कितना -2 प्लस 3 गुणे d के मान कितना 0। तो यहाँ पर -2 प्लस किसी भी संख्या में 0 से गुणा करें 0 तो 0 में -2 जोड़े तो -2। उसी प्रकार दोस्तों हमको क्या करें AP के पांचवा पद निकालें तो T5 बराबर फॉर्मूला जो a प्लस 4d। तो a के मान कितना -2 और प्लस 4 गुणे d के मान 0। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे -2 गुणे कितना 4 में 0 से गुणा 0 अब बराबर कितना माइनस। अब देखिए ये प्लस होगा ये तो 0 में -2 में 0 जोड़िए तो -2 हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद बराबर। तो AP के प्रथम 4 पद कौन कौन होगा -2 -2 तो जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा -2 होगा। उसी प्रकार आप सभी को हम क्या करते तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं इस पहला प्रश्न के। आप लोग वीडियो में बने रहिए पूरे ध्यान से देखिए पक्का आप सभी को का AP के अगला पद निकालने को आ जाएगा। 3 गो 4 गो 6 गो 10 गो जितना बोलेगा उतना आप निकाल सकते हैं और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तब निकालने को आएगा और नहीं देखते तो आप लोग के AP तो बनबे नहीं करेगा बिल्कुल। आप लोग का माने सवाल हिलेगा नहीं। हिलने का अर्थ होता है कि बनेगा नहीं आप लोग से। तो चले दोस्तों हम क्या करते हैं पहला के तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने हम क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग पूरे ध्यान से क्वेश्चन को समझते रहिए पूरे गौर से क्वेश्चन को देखते रहिए। तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि a बराबर 4 और d बराबर -3। तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या करें इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए आप बोल दे कि AP के अगला 4 को पद निकालना तो कैसे निकालेगा वही सब आप सभी के सामने हम सिखाने के लिए आ गया हूं। आप लोग पूरे तैयार रहिए पूरे का गौर से सीखिए। इस साल भी आपको क्या करना है 400 से ज्यादा नंबर लाना है इस साल भी। अब ये नहीं 2023 में ला दे 2024 में नहीं लाएंगे। अरे 2023 में आ गया तो 2024 में आएगा 2025 में आएगा। हर एक साल हम लोग कोचिंग में क्या करते हैं 400 से ज्यादा नंबर आता है। कभी भी 400 से ज्यादा आना चाहिए। आप सभी के सामने कितना प्रयास करते हैं वही क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों पूरे गौर से देखना है पूरे मैथ को क्या गर्दा मचा देना है। इस साल का पूरे धाकर रिजल्ट होना चाहिए पूरे जबरदस्त होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा तब तो चूंकि लिखेंगे T2 बराबर कितना a प्लस d। तो a के मान कितना है 4 और प्लस d के मान कितना है -3। तो यहाँ पर 4 प्लस माइनस 4 में से 3 घटा दी 1। अब उसी पर T3 बराबर दूसरा पद निकले तीसरा पद निकले तो a प्लस 2d। तो a के मान कितना है दोस्तों 4 और प्लस 2 गुणे d के मान -3। तो यहाँ पे 4 और प्लस माइनस 2 + 6 4 में से 6 तो घटेगा नहीं तो माइनस कितना 2। अब लिखेगा उसी प्रकार क्या T4 बराबर तब फॉर्मूला a प्लस 3d। तो अब a के मान कितना है 4 और प्लस 3 और गुणे d के मान -3। तब यहाँ पर 4 और प्लस माइनस 3 3 का 9 तो 4 में से 9 तो घटेगा नहीं तो कितना -5 हो जाएगा। अब लिखेंगे उसी प्रकार का लिखेंगे तथा T5 बराबर तब फॉर्मूला का जो a प्लस 4d। तो अभी यहाँ पर a के मान कितना है आपका a के मान 4 और प्लस 4 गुणे d के मान कितना -3। तो d के मान दोस्तों -3 में से 4 प्लस माइनस -3 चौका 12 तो 4 में से 12 घटेगा तो माइनस कितना -8। तब क्या लिखे इसलिए AP के प्रथम 4 पद बराबर। तो प्रथम 4 पद क्या जगह a कोमा -2 कोमा -5 कोमा -8
इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा दोस्तों, आपका एपी के पहला पद कितना कितना 4 हो गया, दूसरा पद का 1, तीसरा पद कितना -2, अब चौथा पद -5 और पांचवा पद कितना -8 होगा। तो उसी प्रकार आप सभी को क्या करते हैं, हम पहला के अब देखते हैं चौथा प्रश्न आप सभी के सामने प्लस माइनस करके सब बता रहे, इसी प्रकार आप लोग निकालिएगा। एपी के दो गो पद अगला निकालेगा, 4 गो 10 गो जितना बोलेगा तो ऐसे ही आप लोग बनाते जाइएगा। पूरे सही सही करेक्ट आपके आंसर निकलेगा, जब जोड़ घटाव सही करेगा तो सही आंसर निकलेगा आप लोग का। अब देखिए पहला के चौथा प्रश्न, पहला के चौथा, तो चौथा दिया है क्या, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तब बोल रहा है इसके अगला 4 गो पद निकाला है, तो अगला 4 गो पद निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसे हल करना पड़ेगा। तो हल में लिखेंगे चूंकि a बराबर -1 है, तो अब देखिए अगला उसके 4 गो पद, तो t2 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस d, क्या लिखेंगे a प्लस d। अब जैसे a प्लस डी कर दे तो a के मान -1 का प्लस d के मान 1/2, तो 1 और 2 के ऐसे हम 2 तो -2 आप प्लस 1, तो -2 में से करें तो 1/2 हो जाएगा, -1/2। अब उसी प्रकार निकालें कितना t3, दूसरा पद तो निकल गया, अब तीसरा तो a प्लस 2d। तो अब यहाँ पर a के मान कितना है -1 आप प्लस 2 गुणे d के मान 1/2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो अब -1 प्लस 1 ये ना बचेगा, तो ये माइनस में क्या जगह घट के 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके आगे देखिएगा, अब निकालना है कौन सा पद t4, तो a प्लस कितना 3d, तो यहाँ पे जगह a के मान कितना -1 आप प्लस 3 गुणे कितना d के मान 1/2, तो कटेगा नहीं, तो -1 प्लस 3 में 1 से गुणा 3 अब बटा में 2, तो 2 और 1 के एलसीएम का जगह 2 जगह, तो यहाँ पे -2 एकम 2 कितना जगह -2 एकम 2 अब प्लस में 3 एकम 3, तो 2 में से -2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो कितना 1/2। अब लिखिए तथा t5 बराबर, तो फॉर्मूला a प्लस 4d, एपी के पांचवा पद निकाला तो a प्लस 4d लागू करेंगे, तो अब देखिए a के मान कितना -1 आप प्लस d के मान 4 सॉरी a के मान -1 आप प्लस तो प्लस 4 d के मान कितना 1/2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर -1 प्लस 2 एकम 2, तो 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तब लिखे अतः एपी के प्रथम 4 पद बराबर, तो क्या जगह -1/2 कोमा 0 कोमा 1/2 कोमा 1, तो इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा आपके -1/2 0 1/2 कोमा 1 यही होगा। तो आप लोग के ये पहला क्वेश्चन एपी के अगला 4 गो पद निकालने को हम आप सभी को सिखा दिए, आप लोग सीखे कि नहीं सीखे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न होगा जो आपको वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप लोग पूरे एपी का अच्छी तरह से पढ़ लेना है, पूरे का एग्जाम में उल्टा सीधा किसी प्रकार क्वेश्चन दे आप लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करके आइएगा, पूरे का क्वेश्चन सीखने का प्रयास कीजिए, पूरे हम सिखाएंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, हम आप सभी के सामने क्वेश्चन को बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, आप लोग सीखते रहिए। अब चलिए दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, यहां से दूसरा प्रश्न, इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न लिखित में से प्रत्येक एपी के लिए
प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। सार्वंतर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, दूसरा के पहला कि 3 कोमा 1 कोमा -1 कोमा -3 कोमा डैश डैश डैश। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, कैसे बनाएगा? बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहे, पूरे आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, पूरा फुल गारंटी है समझने की। तो देखिए क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर के। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, किस प्रकार का एपी के पहला पद को पता करेंगे, एपी के सार्व अंतर को पता करेंगे, तो वही सिखाने के लिए आप सभी के सामने हम आ गए हैं। तो देखिए आप लोग सीखिए, पूरे अच्छी तरह सीख लेना है। हॉल में लिखेंगे, पहले इस सवाल को उतार देना है, 3 कोमा 1 कोमा -1 कोमा 3 कोमा डैश डैश। तो अब इसलिए क्या लिखेंगे, एपी के पहला पद, तो एपी के प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता, प्रथम पद या शुरुआती में माने कौन संख्या है, सबसे पहले 3 है, तो ये हो गया एपी के पहला पद। क्या जगह, एपी के पहला पद हो गया 3। अब लिखे तथा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को किससे, डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर पहला, देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा देता, दूसरा पद कितना है 1, घटाना है कौन सा, पहला पद को। तब देखिए 1 2, दूसरा पद कितना है 1 और पहला पद 3, तो 1 -3 तब बराबर कितना -2। तो इसका निकल गया आपका सार्व अंतर कितना है डी। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया होगा, फिर आप लोग वीडियो में देखे, पूरे गौर से देखिए, हम आप लोगों का समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या लिखे, हॉल में इस सवाल को उतार दिए हैं और इसलिए प्रथम पद यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तब प्रथम पद बराबर कितना 3। सबसे शुरू में कौन संख्या है 3, तो पहले वाला क्या हो जाएगा प्रथम पद। अब लिखना है सार्व अंतर, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है, तो ये क्या जाए दूसरा पद में से पहला पद को घटाए, तो दूसरा पद कितना 1 है और -3, तो 1 -3, तो 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार अब देखिए दूसरा इसका सवाल, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में नहीं है। तो दूसरा सवाल आपका है -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7, बोलता है डैश डैश डैश। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एपी के पहला पद और उसका सार्व अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हॉल में क्या करेंगे, इस सवाल को उतारेंगे, -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7 कोमा डैश डैश डैश। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए प्रथम पद। तो प्रथम पद पहले शुरू में कौन है -5, तो प्रथम पद हो जाएगा, तो ये आंसर। अब लिखे तथा सार्व अंतर बराबर, तो सार्व अंतर का संकेत होता है क्या डी। तो ये होता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाना, तो दूसरा पद -1 का फिर घटाना है माइनस कितना 5। तो अब देखना है दोस्तों, यहां पर आपके देखने वाली ये बात है कि -1 का माइनस क्या जाएगा प्लस, तब 1 में से -1 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा कितना 4। तो इसका सही जवाब कितना जाएगा 4। समझ में आ गया। एपी के प्रथम पद कितना जाएगा -5 और सार्व अंतर कितना जाएगा 4 हो जाएगा। अब उसी प्रकार दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न देखिए,
वो भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो इसलिए दोस्तों पूरे का 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर, पूरे अच्छी तरह से तैयारी कर लेना पूरे। तो देखिए तीसरा सवाल इसका है, दूसरा के तीसरा बोलते 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 कोमा डैश डैश डैश। तब बोलता है क्वेश्चन में इसका क्या है, पहला पद और सार अंतर निकालना है। तो पहला पद और सार अंतर निकालने के लिए हल लिखना पड़ेगा। हल में का इस सवाल को एक बार उतार दिया जाता है, उतारने के बाद से तब क्या लिखा जाता है, आपको लिखेंगे इसलिए कि सिंबल देकर क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। तो पहला पद शुरुआती दौर पर कौन संख्या, 1 नंबर पर 1/3, तो ये प्रथम पद हो गया। उसी प्रकार अब लिखना है दोस्तों क्या, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या निकालने के लिए फॉर्मूला जो आपका होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेना है। तो दूसरा पद कितना है, 5/3, घटाना है तो घटा के सिंबल, पहला पद कितना है, 1/3। तो 3 3 के एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 3 3 के लघुत्तम कितने, 3। तो 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। तो 5 में से 1 घटा दीजिए, कितना, 4/3। तो इसका सही जवाब कितना है, 4/3। एपी के पहला पद 1/3, एपी का सार्व अंतर कितना, 4/3। यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। उसी प्रकार दोस्तों देखिए अब क्या, इससे दूसरा के चौथा नंबर प्रश्न आप पूरे ध्यान से समझिए, पक्का आपका उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट आपके ब्रेन में भेजा में समा जाएगा। और देखिएगा तो पूरे आसान चैप्टर, कोई का आपके भारी चैप्टर है नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आप पेपर उठाकर देखिए, कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर काफी आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसलिए दोस्तों पूरे क्या ध्यान से समझना है, पूरे गौर से समझना है, पूरे अच्छी तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तब आपको 400 से ज्यादा नंबर आएगा। तो देखिए दिया है चौथा में 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9, आप बोलते हैं डैश डैश। तो एपी के अगला क्या करना है, सॉरी एपी के प्रथम पद बताना है और सारो अंतर बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9 कोमा डैश डैश। तब लिखिए इसलिए प्रथम पद, तो प्रथम पद को किससे सूचित करते, ए से। तो ए का मान कितना, 0.6, कितना है 0.6। तो सही आंसर क्या है 0.6। उसी प्रकार आप लिखेंगे तथा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को किससे सूचित करेंगे, डी से। तो डी बराबर कितना, 1 दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो 0.7 माइनस सॉरी 1.7 माइनस 0.6, तो घटेगा। अब 7 में से 6 घटे तो 1.1 के 1, तो ये हो गया आपका सार्व अंतर। अब इस सवाल के प्रथम पद का 0.6 जगह सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। तो आप लोग के क्या समझ में आया कि नहीं है, एपी का पहला पद निकालने को और सार्व अंतर निकालने को। आप लोग के पूरा मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग एपी के पहला पद निकाल सकते हैं और सार्व अंतर निकाल सकते हैं। आप लोग पक्का आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब अगला सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप लोग क्या पूरे बारीकी से क्वेश्चन को हम बताएंगे, पूरे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा बिल्कुल आपको क्या कठिनाई नहीं होगी सॉल्व करने में। एपी पूरा चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा, पूरे डरना नहीं है। तो देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए पूरे। तो देखिए दोस्तों तीसरा इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित
में से कौन एपी है। प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो क्या करना है, एपी को ढूंढना है, कौन एपी में होगा कौन एपी में नहीं होगा। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्त, तो पूरा का अच्छी तरह सीख लेना है। तो पहला सवाल है 2,4,8,16, ठीक है। उसी पर दूसरा सवाल 2,5, 2,5, 3,7/2, डैश डैश डैश, इसमें भी क्या डैश 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 होगा। तो अब ये क्या करना है, आप सभी को बताना है कि एपी में सवाल है कि नहीं है। यही क्या करना है, बताना है, चेक करना है। तो इस प्रकार के सवाल जैसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हॉल में लिखना पड़ेगा। इस सवाल को उतार दे 2,4,8,16, डैश डैश डैश, तब लिखिएगा T2 माइनस T1, क्या लिखिएगा, पहले वो काम करिए, ऐसे लिख लीजिए, लिखिएगा। इसलिए ऐसे लिखिए, चूंकि T1 बराबर, अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए T1 बराबर तो T1 के मान कितना है 2, तब ये T2 बराबर, T2 के मान कितना है 4, तब T3 बराबर 8, T4 बराबर कितना है 16 लिखा जाएगा। तब आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, कैसे, चूंकि T2 माइनस T1, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, तो T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना है 4, माइनस T1 के मान कितना है 2। तो अब 4 में से 2 घटे तो 2 हो जाएगा। तब लिखेंगे अगला, क्या लिखेंगे, तथा लिखिए ना, डायरेक्टली T3 माइनस T2। तो तीसरा पद में सब दूसरा पद को घटाएंगे, तो 8 माइनस तीसरा पद कितना है 8, दूसरा पद कितना है 4, तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, कितना गया 4। तो अब देखिए दोस्तों, उसको कितनों करिएगा आप निकालिएगा ऐसे डॉट 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 कहाँ तक T4 तक, तो आपका कोई भी मान यहाँ पर क्या बराबर नहीं, तो नहीं बराबर, तो इसलिए हम क्या देखते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, T2 माइनस T1 नॉट इक्वल T3 माइनस T2, यानी T2 माइनस T1 के मान जो है T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखे, इसलिए दिए गए यहाँ पर, इसलिए दिए गए एपी, दिए गए मान, अतः दिए गए मान एपी में नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं तो एपी में नहीं होगा। एक बार और आप सभी को कागज समझाने का प्रयास कर, आप लोग समझिए। T1 के देखिए, T1 के मान 2, T2 के मान 4, T3 के मान 8, T4 के मान कितना 16। तब फॉर्मूला है T2 माइनस T1, T2 के मान कितना 4 माइनस T1 के मान कितना 2, तो 4 में से 2 हो जाएगा। अब अगला फॉर्मूला क्या है T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 के मान निकालेंगे तो T3 के मान कितना 8 है, T2 के मान कितना 4, तो ये 8 में 4 क्या हो 4। अब यहाँ पर T2 माइनस T1 के जो मान होगा T2 माइनस T1 के जो मान होगा T3 माइनस T2 के मान के बराबर नहीं है, तो इसलिए दिए गए मान एपी में नहीं है, जो मान दिया वो एपी में नहीं है। अब उसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे 2,5/2,3,7/2, डैश। तो अब यहाँ पर लिखें, क्या लिखेंगे, इसलिए T1 बराबर तो 2, T2 बराबर 5/2, T3 बराबर 3 और T4 बराबर ये। तो यहाँ पर चूंकि T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना 5/2 माइनस T1 के मान 2,
तो यहाँ पर आपका एलसीएम दो 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 एक के एलसीएम 2 तो 5 माइनस 2 दूनी 4। तो अब देखना है दोस्तों 5 में से 4 घटे तो 1/2। अब लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे? तथा। तो अब देखिए T3 माइनस T2 अगला फॉर्मूला। तो T3 के मान कितना 3 माइनस T2 के मान कितना 5/2। तब यहाँ पर 2 एक के एलसीएम 2 तो 2 3 6 माइनस 5 तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना 1/2। तो अब यहाँ पर हम देखते क्या, चूंकि T2 माइनस T1 के जो मान है वो क्या बराबर है किसके, T2 माइनस T3 माइनस T2 के मान के बराबर। तो इसलिए दिए गए मान एपी में है। क्या होगा? एपी में। जो ये आपका मान दिया गया वो मान किसमें है? एपी में है। समझ में आया? उसी प्रकार आप सभी के का तीसरा प्रश्न बताने जा रहे। आप लोग पूरे गौर से एपी को पहचानने का काम कीजिए, पूरे का अच्छी तरह से एपी को पहचानने को सीख जाइए। किस प्रकार ढूंढा जाएगा कि एपी कौन है, एपी में कौन नहीं है, पहचानने को सीख जाना है। तो देखिए तीसरा सवाल है इसका, तीसरा के तीसरा -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा डैश डैश डैश, यही सवाल है। तो ये सवाल आ जाए इस प्रकार के क्वेश्चन बोल दे कि बताइए ये एपी में सवाल है कि नहीं है, ऐसे बोले तो आपको धाय दे क्या करना है, हल करना है। हल तो यहाँ पर माइनस में 1.2 उतार देना है, -3.2 उतारना है, -5.2 उतारना है, -7.2 उतारना है, डैश डैश। तब लिखिएगा यहाँ पर, इसलिए T1 बराबर, T1 के मान -1/1.2 और T2 के मान कितना -3.2 और T3 के मान कितना -5.2। ठीक है, तब आपको लिखना भाई यहाँ पर ध्यान दे लिखिएगा, चूंकि T2 माइनस T1 तो T2 के मान कितना -3.2 और माइनस T1 के मान -1.2। तब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिएगा, -3.2 और माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा 1.2। तो अब देखिए 2 में से 2 घटाइए 0 और 0.3 में से 1 घटे 2, माइनस तो माइनस तो कितना निकल गया -2। अब लिखेंगे यानी -2.0 तो -2 लिखेंगे। अब लिखेंगे तथा T3 माइनस T2 तो T3 के मान कितना है आपका दोस्तों -5 है। तो -5.2 किसका मान है, T3 का मान कितना -5.2, फिर माइनस, अब बोलता है किसका मान T2 का मान, तो T2 का मान कितना -3.2। तो अब देखिए माइनस आपका कितना 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो अब ये घटेगा तो 3 2 5 माइनस 2 दशमलव कितना 0, तब फाइनली कितना है -2। तब ये मान T2 माइनस T1 के मान बराबर T3 माइनस T2 के मान के बराबर। तो लिखेंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के बराबर। तब इसलिए दिए गए मान किसमें है, एपी में है। बन गया। उसी प्रकार दोस्तों अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए तीसरा के चौथा। तो देखिए तीसरा के चौथा आपके प्रश्न दिया है, बोल रहे हैं कि -10 कोमा -6 कोमा -2.2 कोमा फिर दिया 2 कोमा डैश। ये पूछ रहा है सवाल जो है ना वो एपी में है कि नहीं है, आप लोग बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हॉल में लिखेंगे, इस सवाल को एक बार उतार देंगे, -10 -6 -2 कोमा डैश। तब लिखे इसलिए T1 के मान -10 पहला पद, तब T2 के मान कितना -6, तब T3 के मान कितना -2 डैश बहुत सारा। तो चूंकि
T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना -6 और फिर माइनस माइनस में कितना 10। तो यहाँ पर -6 माइनस माइनस प्लस, तो -6 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो कितना प्लस में आ जाएगा 4। तब लिखिए तथा, क्या लिखेंगे तथा। तो ये T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है, T3 के मान -2, तो -2 और फिर माइनस T2 के मान कितना माइनस में 6। तो यहाँ पर -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो कितना जाएगा 4 प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 के मान के बराबर, तो इसलिए दिए गए मान AP में है। तो दोस्तों आप लोग पूरा हमको विश्वास है कि आप लोग क्या एपी निकालने को आज के वीडियो में आप लोग के हम सिखा दिए होंगे, और एपी का पहला पद निकालने को आ गया होगा, एपी के 4 अंतर निकालने को आ गया होगा, एपी के अगला 4 गो पद आप लोग के निकालने को आप लोग इस वीडियो में सीख गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास होगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अब क्या इस तीसरा के 5वां प्रश्न, तो तीसरा के 5वां प्रश्न आपका दिया है, तीसरा के 5वां है 0, -4, -8, -12, डैश। अब ये पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं है, तो लिखेंगे हॉल में 0, -4, -8, -12, डैश। तब इसलिए देखिए T1 बराबर 0, T2 बराबर -4, T3 बराबर -8 और T4 बराबर -12। तब लिखे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर, T2 के मान कितना -4 फिर -0, तो माइनस में प्लस, तो कितना -4 हो जाएगा, -4 एकम 4। और लिखे तथा T3 माइनस T2, तो T3 के मान कितना है दोस्तों -8 और फिर माइनस T2 के मान कितना -4, तो यहाँ -8 माइनस माइनस प्लस, तो -8 में से 4 तो -4, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो लिखे चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो इसलिए दिए गए मान एपी में है। तो आप लोग के आज का जो क्लास दोस्तों कैसे लगा हमारा एपी, पूरा हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग एपी का सीख गए होंगे इस वीडियो में, वीडियो नंबर 1 और सेट नंबर 1 में आप लोग के हमका एपी सिखा दिए का एपी के पहला 4 गो पद निकालने को, और एपी के प्रथम पद निकालने को, और एपी के सार्वंतर निकालने को, और एपी को ढूंढने को एपी में है कि नहीं है। एक क्वेश्चन आप सभी को इस पहला वीडियो में सीखने को मिला। दोस्तों आज के क्लास मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिर आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।